हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत का सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। हमारा जो स्टैटिक जीके का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, इस कोर्स में दोस्तों ऑलरेडी 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर वो सारे वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखें तो जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आइए आज का जो वीडियो है उसको शुरुआत करते हैं। जो हमारा सबसे पहला जो है वो है, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है। तो अटल सुरंग जो है फ्रेंड्स, वो दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है और इसे रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप लोग याद रखो। और इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो 9.02 किलोमीटर सबसे लंबी ये दुनिया की राजमार्ग सुरंग है। और ये मनाली और लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। मनाली और लेह के बीच सड़क की जो 46 किलोमीटर कम दूरी कर देती है। मनाली और लेह के बीच जो सड़क की दूरी 46 किलोमीटर कम कर देती है और इसे रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप लोग क्या करो, याद रखो फ्रेंड्स। अगला जो हमारा है वो है भारत में सबसे बड़ी मस्जिद। तो भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ताज उल मस्जिद। ताज उल मस्जिद जो है फ्रेंड्स, वो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसमें 1,75,000 लोग एक साथ आ सकते हैं, यानी इसकी क्षमता जो है इस मस्जिद का 1,75,000 है। ताज उल मस्जिद जो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, ताज उल मस्जिद तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप सभी लोग याद क्या रखो, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो ताज उल मस्जिद है। और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अगर आपसे पूछे तो मस्जिद अल हरम है। ये भी आप लोग याद रखा करो। और ताज उल मस्जिद का जो शाब्दिक अर्थ है तो मस्जिदों के बीच मुकुट, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है फ्रेंड्स, मस्जिदों के बीच जो मुकुट होता है वही ताज उल मस्जिद का शाब्दिक अर्थ होता है। और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद ताज उल मस्जिद भी है। तो ये आप सभी लोग क्या करो, याद रखो। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ये आप लोग याद रखो। ये कर्नाटक में स्थित है और दक्षिण पश्चिम रेलवे क्षेत्र है। कर्नाटक वाले जो राज्य हैं यहीं पर भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो 1,400 मीटर लंबाई है और 10 मीटर चौड़ाई है। ये भी आप लोग याद रखो। वर्तमान में गोरखपुर का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, लेकिन हुबली अभी तैयार नहीं हुई है। जब वो बन जाएगा तो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है जो सबसे लंबा हो जाएगा भारत का। वर्तमान में गोरखपुर सबसे लंबा है। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न में पूछे गोरखपुर और हुबली दोनों दिए हो तो हुबली को चिन्हित करना है, अगर लेकिन केवल गोरखपुर दिया जाता है तो गोरखपुर को चिन्हित करें। ये आप सभी लोग याद रखो दोस्तों। जो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली है, लेकिन वर्तमान में अभी गोरखपुर है, तो दोनों आप लोग याद रखा करो। अगला हमारा है भारत की सबसे बड़ी तितली। तो भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्डविंग है। ये भी आप लोग याद रखो। और यह हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तराखंड राज्य में जो हिमालय क्षेत्र है यहीं पर पाया जाता है गोल्डन बर्डविंग। ये भी आप लोग याद रखो दोस्तों। नेक्स्ट हमारा दोस्तों वो है भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। भारत रत्न है, आप सभी को मालूम होगा। दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण है और पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्म श्री फ्रेंड्स चौथा उच्चतम नागरिक पुरस्कार भारत का पद्म श्री है। भारत रत्न दोस्तों भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये आप सभी लोग याद रखा करो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स वो है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये कर्नाटक जो राज्य है शिमोगा जिले में स्थित है कुंचिकल जलप्रपात। और वरही नदी के जो वरही नदी है कर्नाटक में, वहीं पर स्थित है ये कुंचिकल जलप्रपात। इसकी अगर ऊंचाई की मैं बात करूं फ्रेंड्स, वो 455 मीटर ये ऊंचाई पर स्थित है। आप सभी लोग ये भी याद रखा करो। अगला हमारा है वो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये लद्दाख में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखा करो। नेक्स्ट जो हमारा वो है
दुनिया की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा कहाँ स्थित है? जो क्रेमपुरी है, यहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा स्थित है और ये मेघालय राज्य में स्थित है। दोस्तों आप सभी लोग याद रखा करो। और इसकी लंबाई की मैं बात करूँ 24.583 मीटर लंबाई है। आप सभी लोग याद रखो। नेक्स्ट हमारा, भारत का बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? जो माजुली द्वीप फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम राज्य में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है, ये भी आप लोग याद रखो। जो एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है और भारत का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, ये आप सभी लोग याद रखो। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स वो है सबसे लंबा नदी। जो भारत का सबसे लंबा नदी गंगा नदी है, इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं 2525 किलोमीटर ये लंबी है। और डेल्टा के बिना सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी डेल्टा के बिना सबसे लंबी है। और सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम नदियां हैं और ये नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है क्योंकि ये मुहाना बनाती है। आप सभी लोग याद रखो, क्योंकि पश्चिमी घाट की जो कठोर चट्टान पश्चिम में बहने वाली नदियों को अपने मुहाने को समुद्र में चौड़ा करने की अनुमति नहीं देती, इसलिए ये नदियाँ मुहाने नहीं बनाती। आप सभी लोग याद रखो, इसलिए ये नदियाँ जो है मुहाने बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, ये आप सभी लोग याद रखो फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेंड्स वो है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है, आप सभी को मालूम होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स वो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। जो लद्दाख प्रदेश है, लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, ये भी आप लोग याद रखा करो। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेंड्स वो है भारत में सबसे लंबी नहर। भारत में सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है और ये राजस्थान राज्य में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखो। जो पंजाब में सतलुज और ब्यास नदियों के संगम से कुछ किलोमीटर नीचे में स्थित है हरिके बैराज, वहीं से शुरू होती है ये इंदिरा गांधी नहर और राजस्थान राज्य के उत्तर पश्चिम में थार रेगिस्तान में सिंचाई सुविधाओं में समाप्त हो जाता है। ये आप सभी लोग याद रखो दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे लंबी नहर है और इसकी लंबाई 450 किलोमीटर है। अगर 450 किलोमीटर को मील में बात करूं तो 400 मील इसकी लंबाई है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। लेकिन ये आप लोग याद रखना है भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है। नेक्स्ट हमारा भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। महानदी पर हीराकुंड बांध बंधा हुआ है। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछिए सबसे ऊंचा बांध तो आपको सही जवाब देना है टिहरी बांध दोस्तों, और ये भागीरथी नदी पर स्थित है और उत्तराखंड राज्य में है। आप सभी लोग याद रखो। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे भारत में सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध सही जवाब देना। अगर आपसे पूछे भारत में सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध। तो भारत में सबसे लंबा जो बांध है हीराकुंड बांध और सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध, आप सभी लोग याद रखा करो। नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड्स वो है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो मरीना बीच जो है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है और ये चेन्नई राज्य में स्थित है, चेन्नई में स्थित है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, आप सभी लोग याद रखो। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेंड्स वो है और इसकी जो क्या बोलें इसकी लंबाई लगभग 12 से 13 किलोमीटर ये मरीना बीच की लंबाई है, यानी कि जो तमिलनाडु राज्य में जो स्थित है इसकी बीच की लंबाई 12 से 13 किलोमीटर है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। लेकिन जो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच, ये आप सभी लोग याद रखो। नेक्स्ट हमारा भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो गोवा राज्य सबसे छोटा है, आप सभी को मालूम होगा फ्रेंड्स। सबसे छोटा राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से वो सिक्किम राज्य है, ये आप सभी लोग याद रखा करो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्किम वाला। जो सबसे छोटा राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है तो सिक्किम, आप सभी लोग याद रखो। जो क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम, आप सभी को याद हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स वो है वन आवरण राज्य के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा आता है? तो मध्य प्रदेश जो राज्य है वन आवरण राज्य के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य है, आप सभी लोग याद रखा करो। अगला हमारा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है,
ये आप सभी लोग याद रखो। गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। और दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, ये भी आप लोग याद रखो। नेक्स्ट जो हमारा सबसे लंबे समुद्र तट के साथ राज्य या केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो कौन सा है? अंडमान और निकोबार हैं, ये आप सभी लोग याद रखो। जो सबसे लंबे समुद्र तट के साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो अंडमान और निकोबार हैं, आप सभी लोग याद रखो फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा वो है सबसे लंबी प्रतिमा कौन सी है? तो सबसे लंबी प्रतिमा जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये भी आप लोग याद रखा करो। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सबसे लंबी प्रतिमा और सबसे ऊंची प्रतिमा है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा की बात कर रहा हूँ, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, आप सभी लोग याद रखो। एक केवड़िया में है, केवड़िया नर्मदा जिले गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया गया। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है फ्रेंड्स, इसका निर्माण जो है लार्सन और टुब्रो द्वारा किया गया, और भारतीय मूर्तिकार जो थे राम सुतार जो थे इसी के द्वारा डिजाइन किया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी। आप सभी लोग याद रखा करो, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेंड्स वो है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला है, जो गुजरात राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। और दूसरा सबसे बड़ा जिला लेह जिला है, जो कि लद्दाख में स्थित है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप सभी लोग याद रखा करो। नेक्स्ट जो हमारा वो है भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, आप सभी लोग याद रखो। थार मरुस्थल का लगभग 85% भाग जो है भारत में है, और शेष 15% पाकिस्तान में स्थित है, और 60% से अधिक फ्रेंड्स वो राजस्थान राज्य में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखो। आप सभी को पता होगा जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो थार रेगिस्तान है। अगला हमारा फ्रेंड्स वो है भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? जो वुलर झील है फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील वुलर झील है, और ये बांदीपोरा जिले में स्थित है, जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। झील बेसिन टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम से बनी थी और झेलम नदी द्वारा पोषित की जाती है, ये भी आप लोग याद रखा करो। जो भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील वुलर झील है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारा जो स्टैटिक जीके का कंप्लीट कोर्स चल रहा है फ्रेंड्स, उस कोर्स में ऑलरेडी 7 टॉपिक करा दिए गए हैं। अगर वो सारे वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाइए आप लोग देखिए। सबसे अच्छी बात इस कोर्स का मुझे ये लगा दोस्तों, सबसे अच्छी बात है इसका सारा PDF दिया जाता है, ताकि आप लोगों को कुछ भी लिखने की ज़रूरत ना पड़े, और बेस्ट क्वालिटी के साथ दिया जाता है। आप सभी लोग देखो जाके एक बार, अगर अच्छा नहीं लगे तब बोलना मुझे। नेक्स्ट जो हमारा आइए टॉपिक पर दोबारा आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता था, अगर आप लोग नए हैं तो जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी सारे लोग देख रहे हैं वो सारे वीडियो को। और दोस्तों अगर आप लोग बोले थे जो कि हम लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, आप लोग शेयर नहीं करते हो यार, शेयर करा करो, इसीलिए जो शेयर और लाइक हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेंड्स वो है भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, जो चिल्का लेक है भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में जो पूरी खुर्दा और गंजम जिले तक फैली हुई है चिल्का झील, आप सभी लोग याद रखा करो। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1165 वर्ग किलोमीटर, और चिल्का जो लेक है ये रामसर साइट भी है, ये भी आप लोग याद रख लो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आखिर भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का लेक है। नेक्स्ट जो हमारा दोस्तों वो है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील अगर आपसे पूछे तो वेम्बनाड कोल झील जो है ये सबसे लंबी भारत की झील है। ये केरल में एक रामसर साइट है, और ये खारे पानी और मीठे पानी दोनों की झील है, आप सभी लोग याद रखो। इसका जो क्षेत्रफल फ्रेंड्स 2114 वर्ग किलोमीटर है। आगे देख लेते हैं इसका जो है, यह झील की सीमा अलपुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिले से लगती है। इसकी सीमा की अगर मैं बात करूँ, अलपुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिले से लगती है। यह झील बैकवाटर हाउस बोटिंग,
बर्ड वाचिंग, फोटोग्राफी और अन्य चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आप सब लोग याद रखो। सबसे प्रसिद्ध जो सर्प नौका दौड़ होते हैं, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, इसी झील के जो है, यही झील में जो है आयोजित होता है ये सारे जो है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स जो है, भारत में सबसे लंबा जो राजमार्ग है वो कौन सा है? नेशनल हाईवे 44। जो नेशनल हाईवे 44 है भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो आप सभी लोग याद रखो दोस्तों, 3745 किलोमीटर लंबा है ये, जो उत्तर भारत में श्रीनगर से शुरू होता है और दक्षिण भारत में कन्याकुमारी में जाके समाप्त हो जाता है। ये भी आप लोग याद रखो दोस्तों, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो नेशनल हाईवे 44 है, ये सबसे लंबा राजमार्ग है। नेक्स्ट जो आपसे पूछे अगर ये, भारत में सबसे लंबी ट्रेन यात्रा कौन सा है? तो डिब्रूगढ़ जो कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, भारत में सबसे लंबा ट्रेन यात्रा है। ये आप सभी लोग याद रखो फ्रेंड्स। जो भारत की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होती है। असम राज्य में डिब्रूगढ़ स्थित है, वहीं से जो ये यात्रा शुरू होता है और देश के सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में जाके समाप्त होती है। साथ ही डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस 4286 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये भी आप लोग याद रखो फ्रेंड्स। यह एक 5 दिवसीय यात्रा है जिसमें यात्रियों को 9 भारतीय राज्यों में यात्रा कराई जाती है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। जो भारत में सबसे लंबी ट्रेन यात्रा है वो डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी, जिसे विवेक एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स वो है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा पठार है वो है दक्कन का पठार। और ये कहाँ पर है दोस्तों? यह पश्चिमी और दक्षिणी भारत में स्थित है। पश्चिमी और दक्षिणी भारत में स्थित दक्कन का पठार है और भारत का सबसे बड़ा पठार है। ये भी आप लोग याद रखो। यह 8 भारतीय राज्यों तक फैला हुआ है, जैसे कि हो गया तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करते हुए आवास की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है। ये भी आप लोग याद रखा करो। जो भारत का सबसे बड़ा पठार जो है दक्कन का पठार है, आप सभी को मालूम होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे भारत का सबसे ऊंचा पठार, तो क्या आपको सही जवाब देना? लद्दाख का पठार जो है भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ये भी आप लोग याद रखा करो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो हमारा वो है, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा अगर आपसे पूछे तो कुशोक बकुला रंपोचे एयरपोर्ट जो है भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। और ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख के लेह में स्थित है। समुद्र तल से लगभग 3256 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये बकुला रंपोचे एयरपोर्ट, और ये भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। नेक्स्ट हमारा जो, अगर आपसे सवाल में पूछे भारत का सबसे ऊंचा टावर कुतुब मीनार, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दिल्ली में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा भवन जो है वो भी दिल्ली में स्थित है, राष्ट्रपति भवन। आप सभी को मालूम होगा दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय पूछे तो कोलकाता राष्ट्रीय संग्रहालय, ये भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये कोलकाता राष्ट्रीय संग्रहालय जो है काफ़ी बार एग्जाम में आया है। भारत की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? तो अमरनाथ गुफा जो है भारत की सबसे बड़ी गुफा है और ये कश्मीर में स्थित है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। आप सभी लोग याद रखा करो फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेंड्स वो है, भारत का सर्वोच्च युद्ध वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च युद्ध वीरता पुरस्कार है। और ये अशोक चक्र जो है शांति काल में भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ये दोनों को आप लोग याद रखो, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भारत का सर्वोच्च जो युद्ध वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र है, और अशोक चक्र शांति काल का सबसे जो है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट हमारा वो है, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सबसे लंबा भारत का एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई 301 किलोमीटर है। ये भी आप लोग याद रखा करो। अगला जो हमारा है, भारत में सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन सा है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है भारत में सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, और ये फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो आगरा से 43 किलोमीटर दूर है। ये आप सभी लोग याद रखा करो फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा वो है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, और इसका क्षेत्रफल 22.5 किलोमीटर है, और ये आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में स्थित है।
और दूसरा सबसे बड़ा आपसे पूछे तो अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान जो वंडलूर चिड़ियाघर है, ये जो दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है और ये 6 वर्ग किलोमीटर चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। ये आप सभी लोग याद रखा करो फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेंड्स वो है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है और रिहांद बांध पर ये स्थित है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। आप सभी लोग याद रखो दोस्तों। अगर आपसे पूछे भारत की सबसे ऊंची झील, तो क्या आपको सही जवाब देना है चोलमू झील या फिर इसको बोलते हैं तसोलहामो झील। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, सिक्किम में स्थित है। आप सभी लोग याद रखा करो। और दोस्तों इसकी ऊंचाई 17.487 फीट ऊंचा है। आप सभी लोग याद रखा करो। नेक्स्ट जो हमारा वो है भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो भारत में सबसे ऊंची चोटी, अगर मैं बात करूं दोस्तों गैर हिमालयन यानी कि गैर तरीके से जो पाकिस्तान ने पीओके को कब्जा कर लिया है दोस्तों, पीओके को जब कब्जा कर लिया है, अगर उसकी अगर मैं बात करूं तो वहां पर है K2 दोस्तों, जिसे बोलते हैं K2 यानी काराकोरम 2 या फिर इसको बोलते हैं गॉडविन शिखर, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये अभी पाकिस्तान के पास है क्योंकि पाकिस्तान ने जो पीओके जो कब्जा कर लिया है वहीं स्थित है ये काराकोरम 2। अगर आपसे पूछे भारत में अभी जो फिलहाल जो है वर्तमान में जो स्थित है सिक्किम राज्य में स्थित है और हिमालयन की अगर मैं बात करूं तो कंचनजंगा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और इसकी सबसे जो ऊंचाई की बात करूं तो 8,598 मीटर के साथ ये सिक्किम में भारत का सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। अगला फ्रेंड्स हमारा है वो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, जो सुंदरवन का डेल्टा है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ये आप सभी लोग याद रखा करो। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये जो है सुंदरवन डेल्टा है। आप सभी लोग याद रखो फ्रेंड्स, आप सभी लोग याद रखा करो। नेक्स्ट जो हमारा वो है भारत का वर्तमान सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, ढोला सदिया पुल। जो ढोला सदिया पुल फ्रेंड्स भारत का सबसे लंबा पुल है, वर्तमान में सबसे लंबा पुल है। यह लोहित नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है, जिसे लोहित नदी पर स्थित है ढोला सदिया पुल। यह 915 किलोमीटर लंबा है और असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, जिसे भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं। ढोला सदिया पुल को क्या कहते हैं, भूपेन हजारिका सेतु। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग याद रखा करो। अगला हमारा भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है, जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का धम रेलवे स्टेशन, ये भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है और ये भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। आप सभी लोग याद रखा करो। यह जो स्टेशन है दोस्तों 2258 मीटर यानी कि अगर फीट में अगर बात करूं 7407 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय रेलवे की भारत चीन सीमा के साथ महत्वाकांक्षी जो बिलासपुर मनाली लेह लाइन को दुनिया का सबसे बड़ा रेल ट्रैक कहा जाता है। इसके पूरा होने के बाद टेंगलेकला समुद्र तल से 5359 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन बन जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी लोग याद रखा करो। नेक्स्ट जो हमारा वो है भारत में सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, जो भारत में सबसे बड़ा तारामंडल बिड़ला तारामंडल है। ये पश्चिम बंगाल राज्य कोलकाता में स्थित है, आप सभी लोग को मालूम होगा। और एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल जो है यही है बिरला तारामंडल, आप सब लोग याद रखो। और भारत में अन्य 2 बिरला तारामंडल हैं, कौन कौन से हैं दोस्तों, BM बिरला तारामंडल, ये कहाँ पर स्थित है, चेन्नई में है। और हैदराबाद में जो है बिरला तारामंडल है, आप सब लोग याद रखो दोस्तों। अगला हमारा है वो है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है, माउसिन राम। माउसिन राम आखिर ये कहाँ है, ये मेघालय राज्य में स्थित है। जो पूर्वोत्तर राज्य में जो मेघालय राज्य है, पूर्वी जो खासी हिल्स जिले शहर में है ये माउसिन राम, जो शिलांग से लगभग 60.9 किलोमीटर दूरी पर ये माउसिन राम है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा यहीं होता है। सबसे कम वर्षा अगर आपसे पूछे तो जैसलमेर सही होगा, राजस्थान भारत में सबसे सूखा स्थान, सबसे सूखा प्रदेश बोलते हैं राजस्थान
जैसलमेर। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होता है। आप सभी लोग क्या करो, याद रखा करो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा हमारा जो स्टैटिक जीके का कंप्लीट कोर्स आया है, इस कोर्स में ऑलरेडी 7 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर वो सारे वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखें तो जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाइए, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो कोर्स का सबसे खास बात ये है, सारे वीडियो का PDF दिया जाता है। सारे जो लेक्चर होते हैं वो सारे लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दिया हुआ रहता है। वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड करके अच्छे से प्रिंट आउट करके रिवीजन कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत सारे हेल्प मिल सके। तो फिर दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उमंग। दोस्तों आप लोग शेयर करा करो, सारे दोस्तों को बताओ और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आता तो सारे दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।